Hello and welcome back to the YouTube channel of Friends ALS. Today we have latest cue card related to the speaking module of the ALS exam. तो आज हमारे पास है क्यू कार्ड पार्ट 2 जो कि ALS आपके स्पीकिंग मॉड्यूल का होता है। क्वेश्चन है डिस्क्राइब अ टाइम यू लर्न समथिंग फ्रॉम अ वीडियो। कोई ऐसा समा कोई ऐसा मौका जहाँ पे जब आपने वीडियो से कुछ सीखा हो। What the video was about, वीडियो का सब्जेक्ट क्या था, when and where was it, तो ये कब हुआ, why you find it interesting, तो आपको यह रुचिवान क्यों लगा, explain how you felt, कैसा आपको महसूस हुआ। तो यहाँ पे हम क्यू कार्ड के मॉडल आंसर को स्टार्ट करने से पहले हम एड्रेस करेंगे एक प्रॉब्लम को जो स्टूडेंट नॉर्मली जनरली फेस करते हैं। तो जब वो क्यू कार्ड के लिए या फिर स्पीकिंग एग्ज़ाम के लिए जाते हैं तो स्टूडेंट्स नर्वस फील करते हैं। देखिए, नर्वस फील करना कोई बुरी बात नहीं है, ये एक साइन है कि आप परफॉर्म करने वाले हैं और आप चाहते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस बेस्ट रहे। तो बट अगर वो नर्वसनेस आपकी परफॉर्मेंस को डिक्रीज करती है तो उस केस में आपको वर्कआउट करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए जो स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले आप अपने लेवल को चेक कीजिए इंग्लिश में। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं कि जिनका ऑलरेडी लेवल अच्छा होता है और उनको क्यू कार्ड दे दो तो जो उनका डिज़ायर्ड है सपोज 6 बैंड वो इजीली अचीव कर रहे हैं, उनके लिए उनको थोड़ा सा पॉलिश करने की ज़रूरत होती है। दूसरी तरफ बाकी स्टूडेंट्स होते हैं जो कि जिनको सेंटेंस फॉर्मेशन में दिक्कत आती है। तो प्रोनाउंसिएशन की बात तो बहुत दूर रह गई, जब सेंटेंस फॉर्मेशन ही सही नहीं है, उसमें ग्रामेटिकल एरर्स हैं, तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है। बहुत ही ज़्यादा मास है, बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, मेजॉरिटी इन्हीं लोगों की है कि जो सेंटेंस फॉर्मेशन में एरर आता है। तो देखिए, नो डाउट हमने ये परसेप्शन बना लिया है कि रेक्टिफिकेशन बुरी बात है, रट्टा लगाना बुरी बात है। मैं आपको रट्टा लगाने के लिए नहीं बोल रहा, बट मैं एक बात बोल रहा हूँ कि एक बार आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं, अगर उसको आप थोड़े समय में लाइक एक आवर में रिवाइज करते हैं और उसको 2-3 दिन रिपीट करते हैं तो वो बाय हार्ट हो जाती है, वो रेटिफिकेशन नहीं होती। उस अप्रोच को अगर आप फॉलो करें तो बहुत ही स्टूडेंट्स के देखे हैं कि अच्छा बैंड स्कोर आ जाता है, इवन व्हेन कि जब उन्होंने स्टार्टिंग की थी वो एक भी सेंटेंस ढंग का नहीं बना पाते थे। तो वापस आएंगे क्यू कार्ड की तरफ। हमारा आज का क्वेश्चन है डिस्क्राइब अ टाइम यू लर्न समथिंग फ्रॉम अ वीडियो, what the video was about, when and where was it, why you find it interesting, or explain how you felt. Today I am going to talk about fixing my laptop. तो देखिए, रिपेयर करना, फिक्स करना, ये आपकी एडवांस लेवल वोकैबुलरी है जो कि आपकी इनफॉर्मल सिचुएशन में हम यहाँ पे प्लेस करते हैं आफ्टर वॉचिंग अ वीडियो ऑन द इंटरनेट। तो मैंने बोला कि आज मैं बात करने वाला हूँ जब मैंने अपना लैपटॉप ठीक किया इंटरनेट पर वीडियो देख के। तो पूरी लाइन हमारी बन गई, टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट फिक्सिंग माय लैपटॉप आफ्टर वॉचिंग अ वीडियो ऑन द इंटरनेट। अभी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर द क्यों लगाया इंटरनेट के लिए। तो द आपका डेफिनेट आर्टिकल है। जनरली जो चीज़ हमें डेफिनेट होती है, डेफिनेटली पता होती है, या फिर जो चीज़ एक ही होती है, लाइक अर्थ एक है तो हम बोल देते हैं द अर्थ, सन एक है तो हम बोल देते हैं द सन। सिमिलरली यहाँ पे हमने द डेफिनेट आर्टिकल लगा दिया। नेक्स्ट लाइन, अभी स्टोरी डालने लगे हैं। मैंने बहुत बार बात की है कि बच्चे लेंथ क्यों नहीं बना पाते, उनको स्टोरी डालना नहीं आता, तो आप सीख सकते हैं, नो डाउट। इट हैपेंड लास्ट वीकेंड, तो पिछले हफ्ते हुआ दैट माई लैपटॉप टाइम स्टार्टेड रीसेटिंग। तो जो लैपटॉप का टाइम जो होता है और डेट होती है वो रीसेट होने लगी ऑटोमेटिकली आफ्टर ईच टाइम आई स्विच इट ऑन। तो हर एक बार मैं उसको चलाता था, टाइम सेट करता था और नेक्स्ट टाइम टाइम फिर से रीसेट हो जाता था, मतलब टाइम हिल जाता था। तो पूरी लाइन आपकी बन गई,
it happened last weekend that my laptop's time started resetting after each time I switched it on. Next line. I contacted the nearest service center. तो देखिए यहाँ पे लैपटॉप रिपेयर होते हैं, ये आपकी टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी बन गई, उनको बोलते हैं सर्विस सेंटर। कांटेक्ट करना माने उनसे फ़ोन लगा के या फिर ईमेल के ज़रिए उनसे संपर्क साधा कि आई कॉन्टेक्टेड द नियरेस्ट सर्विस स्टेशन बट ऑल इन वेन। वेरी इंपॉर्टेंट, सब ज़ाया गया, मतलब कॉल करने के लिए, कॉल किस लिए किया था कि लैपटॉप सही कराना है, बट वो नहीं हो पाया, तो हम बोलते हैं कि सब ज़ाया गया, मतलब बट ऑल इन वेन। एज दे वर क्लोज्ड ड्यू टू क्रिसमस, क्योंकि वो क्रिसमस की छुट्टियों के कारण उनका जो सर्विस सेंटर था वो क्लोज था। यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगा कि जो आपकी रेंज का स्कोर है वो आपको इस लाइन में बहुत मिलेगा। देखने को ये लाइन सिंपल लग रही है, बट हम इसको एनालाइज करें तो एक टाइप से ये आपका सबसे डिफिकल्ट जो सेंटेंस है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वो आपका बन गया। तो पूरी लाइन आपकी बन गई, आई कॉन्टेक्टेड द नियरेस्ट सर्विस स्टेशन बट ऑल इन वेल एज दे वर क्लोज्ड ड्यू टू क्रिसमस। नेक्स्ट लाइन, आई नीडेड माई लैपटॉप अर्जेंटली। तो नीड का मतलब होता है ज़रूरत होना, तो पास्ट में या तो ईडी लगा दिया, पास्ट पार्टिसिपल बना दिया। आई नीडेड माई लैपटॉप अर्जेंटली, तो मेरे को लैपटॉप तुरंत चाहिए था। टू प्रिपेयर फॉर एन असाइनमेंट, क्योंकि मैंने असाइनमेंट की तैयारी करनी थी। वो कैप के लिए नोट कर लीजिए, टू प्रिपेयर फॉर, इसको एज इट इज यूज कीजिए, आपको अच्छा स्कोर मिलेगा। तो पूरी लाइन हमारी बन गई, आई नीडेड माई लैपटॉप अर्जेंटली टू प्रिपेयर फॉर एन असाइनमेंट। नेक्स्ट लाइन, देन आई कॉन्टैक्टेड वन ऑफ माई बोसम फ्रेंड टू बोरो हिज लैपटॉप। वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्टैक्ट करना मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कॉन्टैक्ट करना होता है कि संपर्क साधना, तो बूजम फ्रेंड वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी टॉपिक रिलेटेड और इनफॉर्मल वोकैबुलरी है। बेस्ट फ्रेंड को हम बोलते हैं बूजम फ्रेंड। टू बोरो हिज लैपटॉप, देखिए बोरो होता है उधारा लेना, लाइक एक बार आपने ले लिया, यूज किया और आप वापस कर देंगे। बट अनफॉर्चुनेटली, तो माड़ी किस्मत के कारण, ही वॉज ऑल्सो आउट ऑफ स्टेशन, वो भी शहर के बाहर था, वो कहीं गया हुआ था, तो हम उसको बोलते हैं आउट ऑफ स्टेशन। पूरी लाइन बन गई, then I contacted one of my bosom friends to borrow his laptop, but unfortunately he was also out of the station। नेक्स्ट लाइन को ले लेंगे। अभी देखिए हम यहाँ पे लॉजिकल कनेक्टर ला रहे हैं, अभी फाइनल स्टेप को हम लिख रहे हैं, तो हमने लगा दिया फाइनली आई डिसाइडेड टू फिक्स इट बाय माई सेल्फ। तो देखिए जिस काम को आप कर रहे हैं उसको बोलते हैं डू बाय माई सेल्फ। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको खुद ही ठीक करूँगा, तो पूरी लाइन आपकी बन गई, फाइनली आई डिसाइडेड टू फिक्स इट बाय माई सेल्फ। तो मैंने ये कैसे किया इसको मैं फर्दर इलाबोरेट करूँगा नेक्स्ट लाइन में। आई रेड सेवरल ब्लॉग पोस्ट इन द फॉरम एंड देन चेक्ड यूट्यूब। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बच्चों को पॉइंट आउट करना चाहूँगा, आप जब स्पीकिंग करते हैं तो रीड और रीड, देखिए है तो ये रीड ही, बट जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो हम रीड नहीं बोलते, इसको रेड बोलते हैं, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाती है। हालांकि हम ऐसा बोलते हैं कि इसकी जो स्पेलिंग है, स्पेलिंग सेम रहते हैं, तो यहाँ पे हमारा रीड नहीं है, यहाँ पे हमारा रेड है। तो आई रेड सेवरल ब्लॉग पोस्ट, तो मैंने काफ़ी सारे ब्लॉग्स पढ़े, और देखिए ये भी आपकी टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी बन गई, कंप्यूटर से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड खास तौर से। ये हमने बोला है कि ब्लॉग पोस्ट, तो ब्लॉग पोस्ट माने कि फॉरम, इन द फॉरम जो होते हैं वो ग्रुप्स होते हैं जो डेडिकेटेड किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे बने होते हैं। एंड देन चेक द यूट्यूब, और उसके बाद मैंने यूट्यूब को चेक किया। पूरी लाइन आपकी बन गई, आई रेड सेवरल ब्लॉग पोस्ट इन द फॉरम एंड देन चेक द यूट्यूब। अभी फिर लॉजिकल कनेक्टर, अभी किस्मत अच्छी निकली, फॉर्चुनेटली आई फाउंड अ वीडियो टू फिक्स एग्जैक्टली द सेम फॉल्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जैक्टली का मतलब होता है कि वही वाला, तो मेरे को वीडियो मिल गई, जो फॉल्ट था उसी फॉल्ट को ठीक करने के लिए। हमने स्टार्टिंग में किया था रिपेयर के लिए, अनदर वर्ड है फिक्स करना,
तो पूरी लाइन आपकी बन गई, फॉर्चुनेटली आई फाउंड अ वीडियो टू फिक्स एग्जैक्टली द सेम फॉल्ट। नेक्स्ट लाइन, आई बोरोड अ स्क्रू ड्राइवर फ्रॉम माई अंकल। देखिए अभी उसको खोलना तो पड़ नहीं था लैपटॉप को, तो मैंने स्क्रू ड्राइवर उधारा लिया अपने अंकल से, हु रिपेयर्स मोबाइल फोन्स, जो कि मोबाइल फोन का काम करते हैं। तो उनके पास स्क्रू ड्राइवर होना तो एक आम बात है, नॉर्मल बात है। पूरी लाइन बन गई, आई बोरोड अ स्क्रू ड्राइवर फ्रॉम माई अंकल हु रिपेयर्स मोबाइल फोन्स। नेक्स्ट हम इसको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे उस एक्टिविटी को जो कि हमारी थी कि हमने लैपटॉप ठीक किया। आई स्टार्टेड विद, वेरी इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए, स्टार्ट विद प्रपोजिशनल फ्रेज है, बहुत सारे नंबर मिलने वाले हैं। आई स्टार्टेड विद अनस्क्रूइंग द स्क्रूज ऑफ द बॉटम पैनल। अभी लैपटॉप का एक टॉप पैनल होता है, एक बॉटम पैनल होता है, तो बॉटम पैनल को मैंने खोलना शुरू किया, कैसे, उसके स्क्रूज को रिमूव करके। तो स्क्रूज को निकालने के काम को हम बोलते हैं अनस्क्रूइंग, एंड सक्सीडेड इन डिसअसेंबलिंग द लैपटॉप। वेरी इंपॉर्टेंट, सक्सीड होता है कामयाब होना, डिसअसेंबल का मतलब होता है कि अलग अलग करना। ये भी आपके टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी आगे, इसको नोट कर लीजिए आप। पूरी लाइन ले लेंगे, आई स्टार्टेड विद अनस्क्रूइंग द स्क्रूज ऑफ द बॉटम पैनल एंड सक्सीडेड इन डिसअसेंबलिंग द लैपटॉप। अभी देखिए हमने नेक्स्ट स्टेप बोला है, हम उसी काम को कर रहे हैं, तो लॉजिकल कनेक्टर हमने देन यूज कर लिया। देखिए ये देखने में सिंपल लग रहा है बट सीसी में बहुत ज्यादा आपका काम करेगा। देन आई टुक ऑफ द बैटरी एंड परचेस्ड अ न्यू वन फ्रॉम द मार्केट। तो उसकी बैटरी जो थी वो डिस्चार्ज हो गई थी, तो मैंने बैटरी को निकाला एंड परचेज होता है बाय, न्यू वन माने नई बैटरी फ्रॉम द मार्केट। इट कॉस्ट जस्ट 10 bucks। तो मतलब उसका कॉस्टेड भी बोल सकते थे कि वो मेरे को सिर्फ 10 रुपए की पड़ी। फाइनली आई वॉज लेफ्ट विद द असेंबली। अभी वो तो ठीक हो गया बट उसको जोड़ना तो था ही, तो जोड़ना होता है असेंबल करना, तो उसको अलग अलग करना होता है डिसअसेंबल करना। तो हमने यहाँ पे लाइन बना दी, फिर लॉजिकल कनेक्टर है, फाइनली आई वॉज लेफ्ट विद द असेंबली। आई फॉलोड द वीडियो एंड बिलीव मी इट वॉज अ केक वॉक। तो मैंने वीडियो को वैसे ही जैसे वीडियो में दिखाया गया था वैसे ही किया, और मेरा विश्वास कीजिए कि ये बहुत ही आसान काम लगा मेरे को। तो कोई भी चीज़ को हम केक वॉक तब बोलते हैं जबकि वो बहुत ही आसान होता है। तो पूरी लाइन बन गई, आई फॉलोड द वीडियो एंड बिलीव मी इट वॉज अ केक वॉक। नेक्स्ट हम देखिए, फिर लॉजिकल कनेक्टर को हम बहुत ही कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो आंसर है वो एक साथ लगे। नाउ केम द मोमेंट ऑफ ट्रुथ। तो मोमेंट ऑफ ट्रुथ का मतलब होता है कि अभी आया वो समय जब जो मैंने मेहनत की थी उसको टेस्ट करने का समय, उसको चला देखने का। तो हमने बोला नाउ केम द मोमेंट ऑफ ट्रुथ। आई वॉज प्रिटी नर्वस। तो मेरे को पहले तो नर्वस था मैं, प्रिटी का मतलब थोड़ा सा, वेदर माई लैपटॉप वुड इवन स्टार्ट और नॉट। मेरे को तो ये था कि मैंने कभी लैपटॉप खोला नहीं था, आज मैंने खोल लिया ठीक करने के लिए। तो असेंबल करने के बाद मेरे को ये था कि चलेगा भी कि नहीं, स्टार्ट भी होगा कि नहीं। तो पूरी लाइन बन गई, आई वॉज प्रिटी नर्वस वेदर माई लैपटॉप वुड इवन स्टार्ट और नॉट। नेक्स्ट लाइन ले लेंगे। अभी देखिए हम भगवान की कृपा की बात कर रहे हैं, बाय गॉड्स ग्रेस। तो देखिए भगवान की कृपा इंग्लिश में बोलते हैं बाय गॉड्स ग्रेस। इट स्टार्टेड परफेक्टली फाइन। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से वो शुरू हुआ, स्टार्ट हुआ, तो हम बोलते हैं परफेक्टली फाइन। एंड द प्रॉब्लम वाज सॉल्व, और जो प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व होगी। ये आपका कंपाउंड सेंटेंस बन गया, बाय गॉड्स ग्रेस इट स्टार्टेड परफेक्टली फाइन एंड द प्रॉब्लम वाज सॉल्व। अभी देखिए पहले नर्वस थे, फिर थोड़ा सा सुख का सा आया, तो उसको मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, उसको बोलते हैं साई ऑफ रिलीफ। इट वॉज अ साई ऑफ रिलीफ फॉर मी। तो ये तो सुख का सा आने जैसा था मेरे लिए। आई वॉज ओवर द मून, अगेन ईडियम है, ईडियम में आपके स्पीकिंग नंबर होते हैं, तो बहुत ही ज्यादा खुश होना को बोलते हैं टू बी ओवर द मून। एज इट वॉज द फर्स्ट टाइम आई हैड रिपेयर्ड एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो ये पहली बार था जब मैंने कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को रिपेयर किया था। पूरी लाइन बन गई, आई वॉज ओवर द मून एज इट वॉज द फर्स्ट टाइम आई हैड रिपेयर्ड एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस।
अभी फाइनली कंक्लूड करेंगे आपके क्यू कार्ड को हम इडियम ऑल इन ऑल यूज करेंगे। ऑल इन ऑल, इट वाज द टाइम व्हेन आई लर्नड हाउ टू रिपेयर अ लैपटॉप फ्रॉम अ वीडियो। ये हमने क्वेश्चन से ही लिया। अभी कैसे आपको इसको प्रेजेंट करना है, देखिए प्रोनाउंसिएशन का आपका स्कोर है 1/4, ठीक है। आपके स्पीकिंग के मॉड्यूल में अभी कैसे प्रेजेंट करना है वो 1 गो में हम इसको बोल के देखेंगे। पहले क्वेश्चन को ले लेंगे, डिस्क्राइब अ टाइम यू लर्न समथिंग फ्रॉम अ video. Model answer. Today I am going to talk about fixing my laptop after watching a video on the internet. It happened last weekend that my laptop's time started resetting after each time I switched it on. I contacted the nearest service center but all in vain as they were closed due to Christmas. I need my laptop urgently to prepare for an assignment. Then I contacted one of my bosom friends to borrow his laptop, but unfortunately he was also out of the station. Finally, I decided to fix it by myself. I read several blog posts in the forum and then checked YouTube. Fortunately, I found a video to fix exactly the same fault. I borrowed a screwdriver from my uncle who repairs mobile phones. I started with unscrewing the screws off the bottom panel and succeeded in disassembling the laptop. Then I took off battery and purchased a new one from the market. It cost just $10. Finally, I was left with the assembly. I followed the video and believe me, it was a cakewalk. Now came the moment of truth. I was pretty nervous whether my laptop would even start or not. By God's great grace, it started perfectly fine and the problem was solved. It was a sigh of relief for me. I was over the moon as it was the first time I had repaired an electronic device. All in all, it was the time when I learned how to repair a laptop from a video. Okay, don't forget to like, subscribe and share, friends. Alls.